नमस्कार। हमारी मौजूदगी अभी जगमोहरा बिथान समस्तीपुर में और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ तीन नदी का संगम है जो कि यहाँ कमला, कोसी और करे तीनों नदी का यहाँ संगम है। इस संगम स्थल पे मिथिला महाकुंभ होना तय हुआ और यहाँ पे इस मेला में क्या क्या चीज़ की व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में हम जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ पिंटू परदेसी जी हैं जो इस महाकुंभ मेला के संयोजक भी हैं और सदस्य भी। इनसे कुछ बात करने का प्रयास करते हैं। कैसे हैं पिंटू जी? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रियरंजन जी, आप तमाम पत्रकार बंधु सब आए हैं, हम भी पत्रकार हैं। तो यहाँ पे हम लोग आयोजन जो है, मेरा घर तो बगल में ही है तो जानकारी मिलता था ही कि अपने यहाँ त्रिवेणी है, लेकिन हमको कई बार मन में होता था कि इतना बेहतर जगह होने के बावजूद मतलब हर सुविधा और हर संसाधन से वंचित है। तो ऐसे ही अनवरत मन में ये भावना उत्पन्न हुआ, लगा कि इस पर कुछ काम होना चाहिए। तो बस 2 साल से हम लोग इसको प्रचार अभियान के तौर पे हम इसको प्रमोशन कर रहे हैं। हम लोग एक समान सदस्य हैं, जिस तरह से समिति में सभी लोग हैं। हम लोग का एक ही सोच है कि ये त्रिवेणी संगम भारत का पहला त्रिवेणी संगम है जहाँ पे तीनों नदी आपको दिखाई देगा। प्रयागराज की बात करें तो वहाँ पे दो ही नदी है, वहाँ पे सरस्वती का अस्तित्व नहीं है कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो तीनों नदी है और ये 4 जिला का संगम भी है। यहाँ देखेंगे बगल में दरभंगा, सामने इधर समस्तीपुर में हम लोग हैं, थोड़ा दूर जाएंगे तो खगड़िया है, थोड़ा आगे सहरसा है। तो अपने आप में मतलब ये जगह जो डिजर्व करता है सम्मान, और हम लोग प्रयास करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद है कि उन्होंने शुभकामना संदेश भी हम लोग को दिए हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, महामहिम राज्यपाल महोदय भी शुभकामना दी हैं और बिहार सरकार के लगभग सभी मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक आश्वासन भी मिला है कि हम लोग अगर आप लोग इसको बेहतर तरीक़ा से चलाते हैं तो हम पर्यटन स्थल के दर्जा के लिए भी ये कर रहे हैं। बस हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे पर्यटन स्थल बनेगा तो निश्चित तौर पे रोजगार का सृजन होगा, विकास होगा, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, बौद्धिक हर तरह का विकास होगा, जिससे समाज का भला होगा। और उसके लिए हम लोग बहुत सारा कार्यक्रम कर रहे हैं, जिस तरह से योग शिविर लगाएंगे, यहाँ पे सामूहिक विवाह का शिविर लगाने वाले हैं और ब्लड रक्तदान का एक महा कुंभ कर सकते हैं वो भी करने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं जो आपको डिटेल्स हम और सारी चीज़ बताएंगे। अच्छा, ये जो मिथिला महाकुंभ मेला का जो आयोजन जो है कब से होना तय हुआ? ये जो है सर, ये 10 मई से हम लोग मिथिला महाकुंभ की शुरुआत करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ 2025। हाँ, अच्छा, यहाँ जो इस मिथिला महाकुंभ में कोई व्यक्ति आना चाहे तो इसका लोकेशन क्या है, कैसे इस मेला स्थल पे आ सकते हैं? इसके लिए अब समस्तीपुर तरफ से आने वाले लोग हसनपुर स्टेशन उतर जाएंगे, वहाँ से टैक्सी बस सब कुछ मिलती है जगमोहरा गाँव तक के लिए। और अगर खगड़िया से आने वाले लोग अलौली होते हुए जुल्हनिया आ जाएंगे और वहाँ से डायरेक्ट यहाँ चले। कुशेश्वर से आने वाले लोग तिलकेश्वर होकर के जुल्हनिया होकर आएंगे, लेकिन बहुत कम समय में ये हमारे फुया वाला पुल तैयार हो रहा है तो कुशेश्वर डायरेक्ट यहाँ 9 किलोमीटर की दूरी पर कुशेश्वर स्थान यहाँ से होता है। अच्छा, यहाँ से कहा जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 3-4 जिला का ये मुख्य पॉइंट भी। जी हाँ, ये आपको समस्तीपुर, खगड़िया और दरभंगा और सहरसा का ये सीमावर्ती क्षेत्र है। और ये मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, अभी हमारे पिंटू भाई बताए थे कि कमला, कोसी और करे, तो हमारे जो गुरुदेव हैं उनका कहना है कि कमला, कोसी और करे ये तीनों जो है मैया के रूप हैं, यानी काली, दुर्गा और सरस्वती ही इनका ये रूप है। और यही जगह है हमारा त्रिवेणी संगम, और ऐसा त्रिवेणी संगम भारत में कहीं नहीं है। कहीं अगर है तो सिर्फ 2 नदियों का संगम है, जबकि यहाँ 3 नदियों का संगम है। अच्छा, यहाँ जो आप लोग मिथिला महाकुंभ मेला कर रहे हैं, इस मेला में सरकार के द्वारा क्या अभी तक आप लोग को आश्वासन दिया गया है? सरकार के द्वारा दिया गया है कि आप लोग की शुरुआत करिए, जहाँ तक जैसा हम देखेंगे वैसा करेंगे, लेकिन हम लोग का मुख्य है कि मेला की शुरुआत करने के बाद सरकार अपने अंदर में इसको ले ले। जिस तरह सिमरिया धाम को ले लिया गया है, उसी तरह इस धाम को भी, जगमोहरा धाम को भी पर्यटन क्षेत्र में विकसित करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और सरकार के पास अपनी आवाज़ पहुँचा रहे हैं। अच्छा, यहाँ के जो भी ग्रामीण है या फिर बाहरी ग्रामीण है, उनको क्या कहना, क्या संदेश देना चाहिए? उनको देना चाहेंगे कि चूँकि हम सनातनियों का हमारा देश है, सभी लोग आवें और मैया के दरबार में हाजिरी लगाएं। यहाँ आने से पुण्य होगा। शाही स्नान का योग है, शाही स्नान करेंगे। जिस तरह हम लोग दूर दूर जाते हैं, प्रयाग गए थे, यूपी गए थे, यहाँ हम अपने घर में है, अपने घर को हम लोग को जगाना है और यहाँ हमको पुण्य कमाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी यहाँ पे व्यक्ति हैं, उनसे कुछ बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? यह जो स्थल है, यह स्थल 4 जिलाओं के सीमाओं पर अवस्थित है और यह जगमोहरा में जो यह
महाकुंभ का जो स्थल हुआ है, वह पूर्वजों का कहना है कि यह बहुत वर्ष पूर्व से ही यहाँ स्थल था। बाद में इसको हाँ ख़त्म कर दिया गया। लेकिन जब हमारे चितम्बर जी महाराज जो वहाँ सिमरिया के आए, जब उन्होंने संत लोग जब इसका सब कुछ किए और देखे, तो उन्होंने घोषणा की आज से कौन साल पहले 2019 में यहाँ त्रिसंगम का उस बहुत बड़ा आयोजन किया गया। और उस साल से हर वर्ष पूस के पूर्णिमा में हम लोग यहाँ शाही स्नान करवाते हैं और लोग बहुत दूर के आते हैं। और यहाँ माँ काली का बहुत बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है हमारे ग्रामीणों के सहयोग से। और मैं इस क्षेत्र के लोग से भी अपील करूँगा कि आगे जो 10 मई से जो होने वाली जो ये शाही स्नान है उसमें आकर के भाग लें। और साथ साथ मैं राजनीतिक क्षेत्रों के लोगों जैसे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और भी जो भी हैं, मैं उनसे आह्वान करूँगा इस चैनल के माध्यम से कि इसको पर्यटन स्थल घोषित किया जाए और यहाँ ठीक सिमरिया के तरह यहाँ सरकारी आयोजन रखवाया जाए और इसे नेताओं का यहाँ जाकर के देखरेख के में यहाँ पर्यटन स्थल का निर्माण हो। मैं इतना ही कहकर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे और भी युवा साथी हैं, इनसे हम कुछ बात करने का प्रयास करते हैं। कैसे हैं जी? सबसे पहले तो आपका इस जगमोहरा की त्रिवेणी संगम के धरती पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं हैं जो आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। अच्छा, ये जो आप लोग जो मिथिला महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं, इसमें तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लागत लगता है, तो क्या लगता है आप लोग को किस तरह से सफल हो? हम लोग तो अभी समझ लीजिए कि लागत के एवज में तो हम लोग खड़े नहीं उतरे हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा चंदा करके और चाह रहे हैं कि थोड़ा बड़ा सा आयोजन करें। तो अभी जो हम लोग करने के लिए जा रहे हैं वो 10 मई से आगाज होने के लिए जा रहा है, 10 से 20 मई के बीच, जिसमें 3 दिवसीय शाही स्नान है, रक्तदान शिविर का आयोजन है, उसके बाद वृक्षारोपण है जिसमें 1.5 लाख पौधा लगाने का हम लोग का लक्ष्य है। इसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि इस जगह को सरकार भी अगर अपने नज़र से ले ले और अपने कोषांग में ले ले तो ये जगह पर्यटन बन सकती है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को जो आप लोग इस बड़ा महाकुंभ मेला का आयोजन कर रहे हैं? जी, यहाँ के अगल बगल के क्षेत्र वासियों से मैं यही निवेदन करूँगा कि जिस तरह हम एक सनातनी के भांति इस जगह को उभरते हुए एक सूर्य की तरह सुबह सुबह जब एक किरणें निकलती है तो बहुत अच्छा दिखने में लगता है, उसी तरह हम लोग चाहते हैं कि अगल बगल के जो भी गांव के लोग हैं, अगर हम आप सनातनी हैं तो उस सनातनी को हम लोग के साथ आकर के और जिस तरह से हम लोग चाहते हैं कि इस जगह को आगे के लिए पर्यटन बनावे, उसी तरह हम तमाम हमारे पड़ोस के लोगों से भी निवेदन चाहूँगा कि हमें साथ दे और हम मजबूत कदम उठाए ताकि सरकार हमारी बातों को सुन पाए। चलिए, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे सभी जो देखने वाले हैं उनको? उनसे यही निवेदन करूंगा कि आप पत्रकार बंधु और दूर दराज से आए हुए सभी सम्मानित गण, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि 10 मई को जो मिथिला महाकुंभ आगाह करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो आपसे भी निवेदन होगा कि निरंतर हमारी इस बातों को, हमारी इस मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए हमें सदैव मदद करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी यहाँ पे कुछ व्यक्ति हैं, उनसे कुछ बात करने का प्रयास करते हैं। हाँ, क्या नाम है चाचा? काशी यादव। काशी, यहाँ पे मेला का आयोजन हो रहा है? हाँ, कुंभ लग रहा है आज 5-6 साल से। पूरा लोग जुटते हैं, सबकी ये आदेश है कि सरकार हमारा इसको कुछ बढ़ावे। 3 संगम है, 3 नदी का संगम, 3 नदी के, कोसी, कमला, बलान। इसके बाद 4 जिला है, 1 किलोमीटर खगड़िया पड़ता है दक्षिण, पूरा पश्चिम उत्तर पड़ता है दरभंगा, पूरा पड़ता है सहरसा, पश्चिम पड़ता है समस्तीपुर। 4 जिला की सीमा पर ये संगम है। सबके ये इच्छा है कि यहाँ अच्छा होना चाहिए। अब विशेष क्या कहेंगे हम? चलिए, बहुत धन्यवाद। इस महाकुंभ में आइए और आप लोग इस महाकुंभ को देखकर जरूर कहीं ना कहीं स्वस्थ होने का कोशिश करें। बाकी बात इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।